Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about the eigenvalues of an matrix. ऑफ अ मैट्रिक्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है और उसको बाय ट्रिक हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द पार्ट 1 फॉर दिस वीडियो एंड फर्दर इसी टाइप से इसके लिए पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी लाएंगे जिसमें मैं सब ट्रिक्स बताऊंगा कि अलग अलग मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो कैसे फाइंड किया जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाए. नाउ बात करते हैं हम टॉपिक की. So now we are going to discuss about eigenvalues. So what is eigenvalues? It is known as the characteristic root, known as the latent root, known as the proper value of A. Okay, so these are the fourth and fifth type of name of this topic, that is eigenvalue. सो आइगन वैल्यू को हम कैसे जानते हैं? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन इसकी कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन ये है कि किसी डेल्टा ना ये जो है डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का, वो उसका डिटर्मिनेंट को अगर जीरो के इक्वल कर देते हैं तो उससे जो रूट फाइंड होता है ना इस इक्वेशन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उन रूट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड इट इज नॉन एज द आइगन वैल्यू. ओके, तो ये चीज ध्यान रखें. व्हाट इज आइगन वैल्यू? आइगन वैल्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन मैट्रिक्स. मींस जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उससे आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाते हैं. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड नाउ व्हेन द polynomial of the characteristic matrix that is equal to 0, then the equation is called the characteristic equation and root of the characteristic equation that is known as the characteristic roots or eigenvalues. Okay, so eigenvalue को फाइंड किया जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है उसका रूट फाइंड करो. दिस इज द ऑर्डिनरी मेथड. बट आईआईटी जेम से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनमें इसको कैसे सॉल्व किया जाता है हम उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे और अलग अलग जो मैट्रिसेस होती है उन मैट्रिसेस के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना. उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बिना रूट मतलब एक ऑर्डिनरी मेथड से हटके हम ट्रिक से चलेंगे, वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो नाउ बात करते हैं कुछ ट्रिक की. तो नोट पॉइंट के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम जो ट्रिक्स की बात करने वाले हैं वो क्या क्या होगी. सो बात करता हूँ मैं नोट पॉइंट में. सो नोट पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे कि इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा, और नॉन सिंगुलर का मीनिंग हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो. तो मैं पूरे वीडियो में इन दो वर्ड का यूज करूंगा. कहीं पे ऐसा नहीं कहूंगा कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, उसको मैं कहूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है. तो बात करता हूं मैं यहाँ पे ये दो टेक्निकल वर्ड है, इनको आप ध्यान रखें. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ द matrix is non-singular matrix means उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है, then all the eigenvalues are non-zero. मीन्स अगर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो जितने भी उसके आइगन वैल्यूज होंगे वो नॉन जीरो होंगे, उनमें कोई भी जीरो नहीं होगा. तो ये चीज ध्यान रखें कि जब भी आपको इस टाइप से मैट्रिक्स मिलती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो होता है नॉन जीरो होता है. मीन्स आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा, ओके, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा. तो बात करते हैं हम यहाँ पे कि आइगन वैल्यूज कितने होते हैं. वो बता देता हूँ कि जितने ऑर्डर की, जितने डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उतने उसमें आइगन वैल्यूज होती है. मींस अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे, अगर
उसकी पावर 4 है, मीन्स डिग्री 4 हो जाती है, तो उसको हम अगर वो बाइक्वाड्रेटिक हो जाती है मीन्स उसकी जो पावर है 4 है हो जाती है ना, तो उसके आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो 4 हो जाएंगे। देन बात करता हूं मैं अब सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो इसकी एक हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन हो गया कि जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसके आइगन वैल्यूज जो होंगे वो नॉन जीरो हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट दैट इज इफ द मैट्रिक्स is singular. Now the condition for singular, that is if the matrix is singular, then at least one of the its eigenvalues is zero। ये कह रहा है कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा, मींस दैट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तब उसका आइगन वैल्यू जो होगा एटलीस्ट वन तो उसमें से, मिनिमम हम कह सकते हैं कि वन तो उसमें आइगन वैल्यू जो होगा उसका जीरो। ओके, तीनों भी जीरो हो सकते हैं और दो भी जीरो हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट वन जो होगा उसमें से अगर एक आइगन, ये डिटरमिनेंट जीरो है तो उसमें से एक आइगन रूट जो है, सॉरी आइगन वैल्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट, दैट इज इक्वल टू द जीरो। ओके, बेसिकली 3 मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम क्यूबिक इक्वेशन का नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, आपको कभी बाइक्वाड्रेटिक का नहीं पूछेंगे, ओनली क्यूबिक इक्वेशन का एग्जाम में पुटअप होता है। देन हम बात करते हैं इसी में आगे फर्दर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी बात हम सिंगुलर के लिए करेंगे। देखो आप यहाँ पे मैं इसको एक हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें हमने नॉन सिंगुलर की बात की थी, बाकी हम हर जगह पे सिंगुलर की बात करेंगे। सो नाउ हम बात करते हैं फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा, तो बात करते हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, इसके लिए पॉइंट नंबर 3 मैं लिख रहा हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स में, अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके, फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस, ओके, व्हाट इज द कंडीशन? इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स that is 2 by 2, then the characteristic equation is, अब ये ट्रिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के, बिकॉज अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड हो जाती है तो हम उससे आइगन वैल्यूज जो है वो बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये बेसिकली जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, नॉन सिंगुलर में भी यूज करते हैं, नॉट नो प्रॉब्लम। इसको हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जब सिंगुलर के लिए करेंगे तो यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिकली मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, सिंगुलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज ये कंडीशन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर सिंगुलर होगा तो जीरो लिख देंगे, तो अब आप की जो इक्वेशन होगी वो इतनी ही होगी, तो ये चीज ध्यान रखें। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन हो जाएगी जिसमें हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मेट ये होगा। अब ये बात कर लेता हूं मैं, व्हाट इज ट्रेस। ट्रेस क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं आपको कि ट्रेस मीन्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती है उसका डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, उस डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द ट्रेस। ओके, इसको इस टाइप से लिखते हैं, ये ट्रेस होता है, जिसको टी आर ए से हम डिनोट करते हैं। नाउ बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3, ऑर्डर कितना हो गया? 3/3 हो गया। देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लैम्डा स्क्वायर प्लस, सॉरी कोफैक्टर, कोफिशिएंट नहीं, कोफैक्टर ऑफ
डायगोनल एलिमेंट। ओके, जो डायगोनल एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसका कोफैक्टर इसके साथ में लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सो ये जो है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो बेसिकली ये कुछ ट्रिक्स हो जाएंगी, उन ट्रिक्स को हम ध्यान रखेंगे कि हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। 1 मिनट, ये जो है ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक माइनस चलता है, एक प्लस चलता है, और वापस इधर माइनस हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर दोनों में भी ले सकते हैं। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसमें, ट्रेस मैंने बताया दिया था, को फैक्टर का मीन्स होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स लेके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 7 एंड 2 3 1। सो बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट है, इनका आपको को फैक्टर लेना है, मीन्स 1 को आपको लेना है 1, और इसको इस टाइप से रखना है, ये हो जाएगा इसका को फैक्टर। फिर आपको लेना है 5, 5 में ये हट जाएंगे और ये हो जाएगा इसका को फैक्टर। फिर लेना है यहाँ पे 1, तो उसका को फैक्टर हो जाएगा ये। सो बेसिकली इस टाइप से इसका को फैक्टर लिया जाता है, और को फैक्टर को आप ध्यान रखें, इस टाइप से डायगोनल एलिमेंट का को फैक्टर लेना, और किसी का को फैक्टर नहीं, ओनली एंड ओनली डायगोनल एलिमेंट का बात करना है। नाउ मैं बात करता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है वो वापस किसके लिए है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है। तो फॉर सिंगुलर मैं लिख लेता हूं ऊपर, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है कि इफ द सम ऑफ ईच रो इज के। देखो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप आइगन वैल्यू जो है वो बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं एक बार इसकी लैंग्वेज जो है वो लिख लेता हूं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो बात करता हूं मैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज की, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। सो इफ द सम ऑफ ईच रो इज के is one of the eigenvalue which is largest eigenvalue, and also if the sum of the each column is k, is one of the eigenvalue and that is a largest eigenvalue. Let me explain this point. ये कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का अगर एक पॉइंट, सॉरी, एक जो रो है, उस एक रो का अगर जो सम है वो के हो जाएगा, मींस कांस्टेंट है। ईच रो, एक रो का सम जो है वो अगर 5 हो जाता है, तो बाकी के 2 या 3 जितने भी रो होंगे उनका भी सम जो है वो 5 होना चाहिए। तो बेसिकली अभी मैं इस पे एक एग्जांपल करवा दूंगा और समझा दूंगा अच्छे से, कि जब रो का कोई भी, सारे रो ना, उनका जो सम है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ओके, सबका रो का जो सम है वो इक्वल हो जाता है, देन दैट के मीन्स वो जो नंबर है वो एक आइगन वैल्यू होगा, उसका वन ऑफ द आइगन वैल्यू, उसका एक आइगन वैल्यू होगा। एंड फिर क्या होगा, दैट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। उससे छोटे सारे आइगन वैल्यू होंगे, उसके इक्वल भी नहीं होगा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा। ओके, नाउ इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूं, दैट इज द, सो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका कि ए जो है वो कोई एक मैट्रिक्स है,
2 1 1 and 2 3 2 and 1 1 2. ओके, सो बात करता हूं मैं इसके रो का जो सम है ना वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है इन ईच कंडीशन, ईच रो. ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा द सम ऑफ रो इज 5. 5 is one of the 5 is one of its आइगन वैल्यू. वो क्या होगा, इसका एक आइगन वैल्यू होगा. अब इसकी ध्यान रखें, कंडीशन है ना वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होनी चाहिए. कैसी कंडीशन होगी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होगी. फिर बात करता हूं मैं इसके ट्रेस की. अब एक तो आइगन वैल्यू ये हो गया. अब हमको ये देखना है कि जो आइगन वैल्यू जो होता है ना, बेसिकली आपको इसका इसका जो है ना वो देखना है कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा. अब इसके बाकी के दो आइगन वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो बाई ट्रिक हम इसको फाइंड कर सकते हैं. लार्जेस्ट तो ये होगा, इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे मैं बात करता हूं ना कि ट्रेस ऑफ ए. अब ए का अगर मुझे ट्रेस फाइंड करना है तो ये जो इसके डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट, इन डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द ट्रेस. डायगोनल एलिमेंट का सम जो होता है वो ट्रेस के इक्वल हो जाता है. तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा उसके बारे में डिस्कस करता हूं. दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. मीन्स सम ऑफ आइगन वैल्यू इज 7. दिस इज नोट पॉइंट. क्या हुआ मीनिंग इसका कि ट्रेस जो होता है, ट्रेस का सम जो होता है वो आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होता है. ओके, नाउ मैं बात करता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, अब ये कंडीशन जो है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है. मैं यहाँ से भी ये जो कंडीशन है उसको रिमूव कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. बेसिकली आप इसको सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हो, नॉन सिंगुलर के लिए भी उसको यूज कर सकते हो. मैं पर्टिकुलरली कोई मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे. ओके, सो बात करता हूं मैं यहाँ पे. ये हमने ट्रेस फाइंड किया है, हमारे पास में एक आइगन वैल्यू आ गया. दिस इज द वन ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो बात करते हैं अब इसके डिटर्मिनेंट की. तो डिटर्मिनेंट हम इसका फाइंड करते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट इज 2. ओके, 6 माइनस 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपके पास में 2 माइनस 1. ओके, प्लस ये हो जाएगा 1 और माइनस 1. दैट इज इक्वल टू 4 8 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5. मीन्स ये कह रहा है कि सम ऑफ, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू. तो इससे क्या पता चलता है, दीज आर टू कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज. जो उसके आइगन वैल्यू होंगे उसके सम के इक्वल ट्रेस होगा. ओके, मतलब उससे डायगोनल एलिमेंट का सम जो होगा वो उसके आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होगा. फिर बात करता हूं डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज. उस आइगन वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जितने भी आइगन वैल्यू है कितना हो जाएगा, वो उतना हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट के इक्वल. अब यहां पे हमने एक आइगन वैल्यू जो है वो फाइंड किया है 5. तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं हम यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन में 5 ही आना चाहिए ना. मीन्स उसके जितने भी आगे जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, 1 ही तो होंगे ना. ये तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. और सेकंड आप वहां पे देखो ना, इसके आइगन वैल्यू कितने होंगे, 3 होंगे, बिकॉज दिस इज 3/3 मैट्रिक्स. सॉरी, 3/3 मैट्रिक्स. अब 3/3 मैट्रिक्स के कितने होते हैं, आइगन वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना. तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू 3 हो जाएंगे. तो यहाँ पे इसके जो आइगन वैल्यू 3 है उसमें से एक तो हो गया 5, दैट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट. ओके, और अब इसके मल्टीप्लिकेशन होगा वो 5 ही आ रहा है और इसका एडिशन कर दो वो 7 हो जाएगा. सो इस टाइप से हम बाई ट्रिक जो है वो एक आइगन वैल्यू जो है मैट्रिक्स की फाइंड कर सकते हैं. नाउ बात करता हूं मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन की. ओके, ये कंडीशन थी, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, इंपोर्टेंट कंडीशन थी. फिर बात करता है मैं यहाँ पे बात करता हूं पॉइंट नंबर 6 की. ओके, पॉइंट नंबर 6 क्या है, बेसिकली हम उसको ध्यान देखेंगे. पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे
कि इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ओके, ये किसके लिए था, हम कह देंगे नॉन सिंगुलर के लिए था। इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड द सम ऑफ ईच रो इज के ऑन इट्स आइगन वैल्यू। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि यहाँ पे ये कंडीशन को मैं लिख दूंगा, सॉरी उस टाइम मैंने सिंगुलर लिख लिया था, ये बेसिकली नॉन सिंगुलर के लिए है। अब मैं बात करूंगा सिंगुलर के लिए। नॉन सिंगुलर में हमने कहा था कि रो का जो सम होता है दैट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, या फिर कॉलम का जो सम होता है ईच कॉलम, उनका जो सम होता है दैट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। बट इन द केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, if the matrix is singular and the sum of each row is k, okay, is one of its eigenvalue तो होगा, but it is not necessary k is the largest if may or not, ये देखो यहाँ पे इसकी कंडीशन यहाँ पे देखना। हम बात कर रहे हैं फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, मैंने वहां पे जो पहले है नॉन सिंगुलर लिख लिया था, नो प्रॉब्लम, बेसिकली मुझे ये पॉइंट वहां पे लिखना चाहिए था। मैं बात करता हूं इफ द मैट्रिक्स इज, एग्जाम्पल करते हैं, उस टाइम पे चेक करना होता है कि सिंगुलर है या नहीं है, फिर हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, एंड the sum of each row or column is k, then k is its one of eigenvalue। ओके, ये इसका एक आइगन वैल्यू होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी, k is the largest eigenvalue of that matrix। k जो होगा वो उसका एक लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सो दैट इट मीन्स मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि उसमें छोटा होगा, जरूरी नहीं है कि उसमें बड़ा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंडीशन किसके लिए है, फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स के लिए है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है। ये चीज ध्यान रखें, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा उसका। ओके, अब यहां पे हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट एग्जांपल मैं करवाऊंगा ट्रेस के लिए। बेसिकली ट्रेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो बताए हैं, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। वैसे बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट एक बार हम यहाँ पे और मेंशन कर लेते हैं कि जो सम होता है ट्रेस का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है। पॉइंट नंबर 7, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to the sum of eigenvalue of that matrix, okay, and determinant of the matrix is equal to the product of the eigenvalue of the matrix। Okay, these are two conditions that is most important। okay, so basically ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया था कैसे होता है ये।
फिर हम बात करते हैं कि द आइगन वैल्यू ऑफ लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स एंड अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ओके बी इट्स डायगोनल मैट्रिक्स, वो जो होंगे उसके डायगोनल मैट्रिक्स के ही इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे, ये पॉइंट क्या क्या बोला मैंने अभी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, द आइगन वैल्यू ऑफ सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, एंड डायगोनल मैट्रिक्स और लोअर triangular matrix be a diagonal element। अब इसका मीनिंग समझो, दिस इज द इंपॉर्टेंट, डायगोनल एलिमेंट ही उसके आइगन वैल्यू होगी। कौन सी मैट्रिक्स में, एक तो हमने कहा सुपर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, एक हमने कहा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, एक हमने कहा डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं सुपर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का। अब इसके अगर मैं आइगन वैल्यू की बात करता हूं, क्या हो जाएंगे, 5, 2 and 2। These are the eigen values। Now you can see these are the eigen values। तो अब इसमें लोअर, अब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगी, एक सुपर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, यू कैन सी नाउ दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ही इसके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। ओके, तो फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट इस टाइप के टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिस्कस कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के बारे में। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड ऑल इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इक्वल टू, देन इट्स आइगन वैल्यू इज Na 0 0 -1 एंड ट्रेस होगा इसका। बेसिकली ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 की मैं बात करता हूं कि इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड ऑल इट्स elements are equal to, and its eigenvalue are Na 0 0 0। बेसिकली ये जो होगा वो इससे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट जो है वो n-1 हो जाएगा, एंड ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। मैट्रिक्स जो एक मैट्रिक्स गिवन है उसके इक्वल हो जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इस पे एक, एलिमेंट्स जो है वो सारे इक्वल हो जाए। ओके, मीन्स अगर आप देखो मैं कोई एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उस ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल है, जैसे 1 1 हो गए सारे एलिमेंट। ओके, ये जो सारे एलिमेंट जो 1 1 हो रहे हैं इक्वल हो जाएंगे। द आइगन वैल्यू आर, अब यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या होंगे उसको देखो आप। यहाँ पे आइगन वैल्यू जो हो गए वो इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, मीन्स सारे एलिमेंट ए के इक्वल है, एंड एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इट्स इक्वल टू ए कह सकते हैं आप उसको, ए के मैंने इक्वल ले लिया। सो बेसिकली अब यहाँ पे जो
फाइंड करना मुझे। आप इसमें ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि इसका सम 3 है, इसका सम भी 3 है, इसका सम भी 3 है। ओके, जो पॉइंट नंबर मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जिसका एग्जांपल लेके, सम जो है वो सबका 3 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब सम 3 आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, उस सम को लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कह देंगे ना, सो दिस इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। सो आप कह देंगे कि आइगन वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट हो गया 3। अब आपको देखना है यहाँ पे, आप इस वो उसकी उसी ट्रिक से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड नंबर 1, ओके, मेथड नंबर 1 जो मैंने आपको ऊपर करवाया उसी से बात कर रहा हूं मैं। तो आइगन वैल्यू में लार्जेस्ट तो हो गया 3, लार्जेस्ट हो गया 3, ओके। अब बात करता हूं मैं ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3। अब वो 3 के इक्वल हो रहा है, मैं 1 2 3 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स उसका सम जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो जब सारे जो है इक्वल हो जाता है ना, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमने कहा है कि लार्जेस्ट 3 है, तो हमने यहाँ पे इसको गलत बोला है, बिकॉज सबसे पहले वी शुड चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब मैंने कहा था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो 3 एक इसका आइगन वैल्यू होगा, 3 जो है वो इसका एक आइगन वैल्यू तो होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा। मे और मे नॉट कंडीशन बताई थी आपको। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 है, इट मींस दिस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कभी भी ये नहीं कहते कि ये लार्जेस्ट है या नहीं है, लार्जेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सम जो है वो इसका 3 हो रहा है, डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, मींस क्या हो जाएगा, 3 0 0, ये तो होगा 3,3 की मैट्रिक्स है, उसमें 3 आइगन वैल्यूज होंगे, 3 आइगन वैल्यू का सम जो है वो 3 है, मल्टीप्लिकेशन 0 है, मींस 3 0 0 हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे इस पॉइंट के, दिस इज द मेथड नंबर 1। अब मैं इस पॉइंट के थ्रू बात करता हूं कि ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा है वो क्या है। तो मेथड नंबर 2 की मैं बात करता हूं, वो इस पॉइंट से आता है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। अब एन ए, ओके, एन मींस इसका ऑर्डर हो गया, एन ऑर्डर की हो गया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 3,3, एन जो है वो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू कितने होंगे, 3 आइगन वैल्यू होंगे, तो एन ए 0 0 हो जाएगा, एन ए के बाद में वो 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे हुआ वो देखो, कि हमने कहा था कि एन ए, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, एन माइनस, अब इसके आगे तो 0 ही होना है ना, सारा 0 हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा ना एन, तो ये क्या हो जाएगा, वापस 0 ही होगा ना, क्योंकि ए जो है, सॉरी ए माइनस 1 होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये ए माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब वो सारे ए 1 के इक्वल हो जाएंगे ना, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखो आप 0 0। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 3a से मल्टीप्लाई करेंगे n का, तो ये हो जाएगा 3 0 0। ये होते हैं इसका आइगन वैल्यूज। ओके, अब आपको फाइंड करना है तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं इसका वेरिफिकेशन दे देता हूं कि ये हमने सही लिखा या नहीं लिखा। बेसिकली हम क्या करेंगे, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा क्यूब ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस को फैक्टर ऑफ ए ऑफ डायगोनल एलिमेंट, उस डायगोनल एलिमेंट का को फैक्टर हमको लेना है, फिर इसमें से माइनस करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, बेसिकली यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई में होगा। तो ये हम इसका वेरिफिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और इसका जो इक्वेशन बनेगी ना वो हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस इसका 3 आ रहा है, प्लस अगर मैं को फैक्टर की बात करता हूँ, डायगोनल का कोई भी को फैक्टर लोगे आप, उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा। ले लो, ये एक डायगोनल है, इसका को फैक्टर लो, यहाँ से 0 आ रहा। अब सेकंड का भी ऐसे कैसे ले, थर्ड का भी ले, 0 हो जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट इसका 0 है और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। मींस ये क्या हो गया, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 3। ओके, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, लैम्डा मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, दैट इज लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 मिलेगा। लैम्डा ही क्या होता है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं, मीन्स इसके आइगन वैल्यू होती है, तो 3 0 0 हो गया इसका यहाँ पे।
इसका आइगन वैल्यू। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आइगन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं, और आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इस पे, जिसमें हम एक और मैट्रिक्स ले सकते हैं। उस मैट्रिक्स में भी हमको क्या करना होगा कि मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। सो नाउ, thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.